परिणाम से पहले राहुल मैजिक तो चलता ही है, लेकिन जिस दिन परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उस दिन कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट होता है। फिर उस दिन पता चलता है कि ये मोदी लहर बरकरार है। और मुझे लग रहा है कल जब एग्जिट पोल आएगा शाम को, और आज ही शाम को, आज चुनाव चल रहा है कई जगह, तो सभी एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि एनडीए का बढ़त दिखाया जाएगा और एनडीए की सरकार बनते हुए देखा जाएगा आज शाम। तो मुजाहिद के नाम पर वोट मांगा है, ना मोदी जी के नाम पर, बल्कि हम अपने नेता नीतीश कुमार और मुजाहिद साहब के नाम पर, चूँकि ये अल्पसंख्यक जिला है, आप जानते हैं मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, और हवा के विपरीत हमको चलना पड़ा, उसके बावजूद लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला है इलाके में, वो काबिल मुबारकबाद था। क्या लगता है कि आपके जो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन रहेंगे और एनडीए में? क्योंकि फिर सुनने में आ रहा है कि फिर से पलटी मार रहे हैं। ये आप लोगों के पास खबर है, हम लोगों के पास ऐसी कोई खबर नहीं है। आप जो 3 लोगों के बारे में बोले या जो 2 वर्तमान के बारे में बोले, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है रियाज भाई। आप भी 25 साल से ऊपर के हैं, अगर आप चाहें तो आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, तो लड़ना मना थोड़े है, आप भी लड़ सकते हैं, लेकिन अवाम के बीच जाएंगे, चूँकि चुनाव जिताता ही अवाम है, अपना कार्यकर्ता। सबों की राय को पहले जानना जरूरी है, सबकी राय को जानने के बाद जो फैसला लिया जाएगा। तो नमस्कार, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। अभी हम लोग हैं सीमांचल होंडा शोरूम बहादुरगंज में, और यहाँ पे चलते चलते आज मुलाकात हुई हमारी एहतसाम अंजुम साहब, जो कि जदयू के जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से बहादुरगंज विधानसभा में इनकी अलग मेहनत चल रही है, लोगों के बीच आना जाना चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में इस बार देखा गया है कि कई कैंडिडेट ने, विधानसभा कैंडिडेट ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कई लोग हमसे सवालात कर रहे हैं, कई लोग हमें फ़ोन किए कि एहतसाम अंजुम साहब का क्या मामलात है, वो क्या लड़ना चाहते कि नहीं चाहते, आखिर वो चुप क्यों हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात के साथ हम लोग पहुँचे एहतसाम साहब के साथ। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव हो चुका है और 3 दिन बाद गिनती भी है। इन लोगों ने जदयू के लिए मेहनत भी किया, जदयू के लिए काम भी किया, और जदयू को परवान भी चढ़ाया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव में जीत किसकी होती है। अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने अपने आकलन लेके बैठे हुए हैं। एमआईएम का कहना है हम लोग 4 लाख पार जा रहे हैं, जदयू वालों का कहना है कि हम लोग 4 लाख पार जा रहे हैं, और कांग्रेस वालों का कहना है कि हम लोग तो जीत ही रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा 4 तारीख की शाम को कि किसके सर पे सजेगा सांसद का सेहरा, कौन यहाँ के बनेंगे रहनुमा। उससे पहले हम लोग बात करते हैं एहतसाम अंजुम साहब से। सर, कैसा रहा लोकसभा चुनाव का तैयारी, कैसा रहा? लोगों के बीच में गए आप लोग, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है इस बार? सबसे पहले अपना गांव यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम, आदाब, नमस्कार। लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़े, और जहाँ भी गए, जितने लोगों से मिले, सब जगह हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लोगों में जो उत्साह देखा, चूँकि हमारे जो उम्मीदवार थे मास्टर मुजाहिद साहब, वो बहुत मेहनती थे और कभी घर नहीं बैठे, 24/7 जनता के बीच में रहने वाला नेता मास्टर मुजाहिद साहब के लिए जब वोट मांगे तो हर जगह से बेहतर रिस्पांस मिला, और बम्पर वोटिंग भी हुआ है। और बस 2 ही दिन बच गए हैं, अब तो सबका किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, और ज़बरदस्त जीत होगी। पहले भी आपने एक बार कहा था कि एमआईएम के 4 विधायक जा रहे हैं और 4 विधायक चले गए, और आज आप जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपका दावा कितना % सच होने वाला है? मेरा दावा को तो आप ही सच साबित कर दिए कि पहले हम बोले थे कि 4 विधायक जाने वाले हैं और वो चले गए, तो फिर आज दावा कर रहे हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत रहा है बहुत बेहतरीन वोट से, तो आप मानिए। लेकिन एक बात और है एहतसाम साहब कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है हमेशा से कांग्रेस का घर रहा, जहाँ पे 39 का 39 सीट जदयू एनडीए में चले गया था, भाजपा में चले गया था, उस समय भी यहाँ की जनता ने कांग्रेस को संभालने का काम किया था, राहुल गांधी का इज्जत को बचाने का काम किया था। इस बार आप इस तरह दावा के साथ कैसे बोल सकते हैं, जबकि देखा जा रहा है कि पूरे देश में इस बार इंडिया गठबंधन मोदी लहर में जब यहाँ पे नहीं जीत पाए आप लोग, तो नहीं जीत पाए एनडीए के लोग,
तो इस बार तो मोदी लहर भी नहीं है, मोदी मैजिक भी नहीं है। और देखा जाए तो देश में भी इस बार राहुल गांधी का एक अलग सा मैजिक चल रहा है, एक अलग सा मोहब्बत का दुकान खोले हुए हैं। और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग जीत हासिल कर दावा पेश कर रहे हैं। परिणाम से पहले राहुल मैजिक तो चलता ही है, लेकिन जिस दिन परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उस दिन कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट होता है। फिर उस दिन पता चलता है कि ये मोदी लहर बरकरार है। और मुझे लग रहा है कल जब एग्जिट पोल आएगा शाम को, और आज ही शाम को, आज चुनाव चल रहा है कई जगह, तो सभी एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि एनडीए का बढ़त दिखाया जाएगा और एनडीए की सरकार बनते हुए देखा जाएगा आज शाम से। लेकिन देखिए, नेशनल चैनल को छोड़ करके आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखिएगा, जो लोग जाकर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग नकार रहे हैं, एनडीए को बहुत बुरी तरह से नकार रहे हैं। मोदी को पसंद नहीं करे जिस तरह से करना चाह रहे थे, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ऐसे में लगता है कि आपको कि बचा पाएगा यहाँ पे एनडीए अपनी सरकार को। आप जो किशनगंज जिला जब आप घूमते हैं तो वहाँ 65% प्लस 70% के बीच माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। तो यहाँ तो आपको मोदी लहर कहीं दिखेगा नहीं। यहाँ मोदी लहर अमेठी में भी नहीं दिख रहा है इस बार। यहाँ मोदी लहर नहीं होने के बावजूद भी यहाँ मुजाहिद लहर था जी। और यहाँ हमारी जीत होगी, क्योंकि यहाँ लोग मुजाहिद के नाम पर वोट मांगा है, ना मोदी जी के नाम पर, बल्कि हम अपने नेता नीतीश कुमार और मुजाहिद साहब के नाम पर। चूँकि ये अल्पसंख्यक जिला है, आप जानते हैं मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, और हवा के विपरीत हमको चलना पड़ा, उसके बावजूद लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला है इलाके में, वो काबिल मुबारकबाद था। ये तो सच बात है कि एनडीए के अगर दूसरे कोई भी कैंडिडेट होते तो उनको वोट तो दूर की बात है, उनके सभाओं में भीड़ नहीं होती, उनके पास कार्यकर्ता नहीं होते। लेकिन मास्टर साहब मेहनती हैं, इसलिए उसके पास कार्यकर्ता भी रहे। और आज जो जीत का दावा ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब की वजह से कर रहे हैं। सर, एक सवाल और, क्या लगता है कि आपके जो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन रहेंगे और एनडीए में? क्योंकि फिर सुनने में आ रहा है कि फिर से पलटी मार रहे हैं। ये आप लोगों के पास खबर है, हम लोगों के पास ऐसी कोई खबर नहीं है। चुनाव के बाद ही बात पलटी मारने की बातें चल रही है। ऐसा होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों से सबों को पता चलेगा। अभी हम लोगों के पास ऐसी कोई खबर नहीं है। क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में ज़रूरत पड़ी उनकी तो उधर जा सकते हैं, ऐसा कुछ? राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इफ बट कहीं कुछ नहीं है। एनडीए की फिर सरकार बन रही है। मुझे लगता है आज रात को ही आप लोगों को पता चल जाएगा सबको कि पुनः दोबारा क्या तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपकी बात को मान भी लें अगर कि इंडिया गठबंधन आ रही है, नीतीश जी फिर चले जाएंगे, तो ये तो बड़े नेता लोग तय करते हैं अपने बीच में बैठ करके। इस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए भी नहीं करना चाहूँगा कि पहले भी देखा गया है, जब बाल ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रह सकता है, नीतीश कुमार लालू जी के बहुत विरोधी थे, एक साथ रहे, फिर कभी आ जाएंगे या फिर कभी दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये राजनीति में होते रहता है। इस पर चूँकि अभी कुछ बोल देना हड़बड़ाहट रहेगा मेरे ख्याल से। आप लोग का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था एएमयू का मुद्दा। क्या लगता है अगर आपकी सरकार आ गई, आपके सांसद जी जीत गए, तो पहला काम एएमयू का होगा यहाँ पे? क्योंकि आप लोग का मुद्दा एएमयू को लेकर के ही था। एएमयू का मुद्दा शुरू से है। ज़मीन जो एएमयू का था वो भी हमारे सरकार ने दी है, और इस एएमयू का मुद्दा ही नहीं, कई मुद्दे हैं। टेरागाछ जाने के लिए चौड़ीकरण, आपका मटियारी पुल, निशंदरा पुल, खरखड़ी भिरवड़ी पुल, आपका रौटा में कई पुलों का काम, अमोर बैसा वगैरह में कई पुलों का काम बाकी है। सभी काम को मास्टर मुजाहिद साहब बारीकी से देखते हैं, और वो जानते हैं वो विकास के ही नाम से, मास्टर मुजाहिद का नाम दूसरा नाम है विकास, वो विकास के नाम से जाने जाते हैं। और लगातार, और आप एक चीज़ और गौर कीजिए रियाज साहब, मास्टर मुजाहिद साहब को जो लोग वोट दिए वो तो खुश हैं, और जो लोग नहीं दिए, बड़े तादाद में अल्पसंख्यक लोग नहीं दिए, उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही कि वोट का हकदार तो यही था और मास्टर मुजाहिद साहब को ही देना था। चूँकि चुनाव ख़त्म होने के बाद आप नहीं देखते होंगे कि और नेता जनता के बीच में, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब लगातार, चाहे हज्जाजे कराम के बीच हो, कोई पेशेंट को लेकर के हो, क्षेत्र के किसी समस्या को लेकर के हो, आज भी देखिए मास्टर मुजाहिद साहब 24/7 जनता के बीच में है। तो चुनाव के दौरान हमेशा ये होता है, कभी एमआईएम जीतता है, कभी जीत जाता है, लेकिन रिजल्ट के बाद ये दिखाया था कि कांग्रेस जीत जाता है यहाँ पे। और अभी जब क्षेत्र घूमिएगा तो लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कांग्रेस को वोट किया।
और ऐसे में लग रहा है कि इस बार बदलाव हो पाएगा यहाँ पे कांग्रेस का जो यहाँ जो कि किला है इसको आप लोग ध्वस्त कर पाएंगे। आप जानते हैं जब तौसीफ साहब विधायक चुनाव लड़ते थे तब भी लोग यही बोलते थे कि लास्ट तो जीत में थे वहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भरम की स्थिति रहती है तो वो टूटता भी है, और वो भरम इस बार टूट जाएगा, लोगों के दिमाग से सब उतर जाएगा। और जब विकास जब इलाके में काम होगा, नेता आपके द्वार, जब नेता आपसे डायरेक्ट मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं हम लोगों का फैसला सही था। और मुझे लगता है कि हम लोग जिस नेता के साथ है, ये हर आदमी को एक दिन मानना पड़ेगा कि किशनगंज का अगर कोई नेता है तो वो मास्टर मुजाहिद है। आपकी लड़ाई किसके साथ? एमआईएम सामने में है। एमआईएम का हवा को बिल्कुल नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसके जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उसके चीफ है वो आए और एक अलग सा हवा फिर से बना दिए वो। और देखा गया कि हर घर से लगभग, जैसा पहले बोला था कि कांग्रेस का हर घर में वोट है, इस बार एमआईएम को हर बूथ से वोट गया है। तो आपका इस बार लड़ाई किसके साथ है? एमआईएम के साथ? मेरा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस और एमआईएम की लड़ाई है कि सेकंड कौन करेगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। कर ले कि आप लोग एक नंबर इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। और जिस तरह से लोगों का रुझान चुनाव के बाद, चूँकि काफ़ी लंबा अंतराल रहा, तो हम लोग जब लोगों से मिले, जगह जगह गए, तो जो फीडबैक मिला, तो मैं पूरा यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतेंगे तो बाकी दल में भी जो लोग थे वो भी हमारे ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं कोई और लोग है। तो हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होती है कि हम सबको साथ लेकर के चलें। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष विपक्ष का होना। चलिए बात करते हैं 2024 की। चुनाव तो हो चुकी है, उसका जो गिनती है जिसके तकदीर में है वो तो बंद है अभी तक, वो खुल जाएगा 4 तारीख को। लेकिन बात करेंगे 2025 का चुनाव जो कि विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के एहतसाम मंजूम साहब पिछले मुसलसल कई सालों से मेहनत कर रहे लोगों के बीच में जा रहे हैं। और पिछले बार इनका चुनाव नहीं लड़ने से इनके कार्यकर्ता भी इन पे नाराज़ थे। क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 3 विधानसभा प्रत्याशियों से उन्होंने अपना घोषणा कर दिया है। पूर्व विधायक जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो वर्तमान है वो भी लड़ेंगे ही। ऐसे में इनका क्या रवैया रहेगा? क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्या इस बार भी ड्रॉप करेंगे? क्या लगातार मेहनत कई वर्षों से चल रहा है जी। जहाँ तक विधानसभा की बात है, मेरे जितने लोग करीबी हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कोई राजनीतिक गुरु भी हैं, सबसे एक मशवरा करके, सबसे मिला करके जब चुनाव लड़ने के लिए कुछ डिक्लेयर करेंगे तो फिर आप लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ध्यान है, वो 4 जून का रिजल्ट। जिस चुनाव को अभी लड़े हैं, हम उस चुनाव से इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं। फिर हमारे जो नेता हैं उनसे मशवरा करके, और हम जिस पार्टी से हैं अपने टॉप लीडरशिप से सबसे मिल करके चुनाव लड़ने की जब बात कहेंगे आपको, चूँकि चुनाव सब बोल देता है कि लड़ेंगे, नतीजा लास्ट में 20-25 कैंडिडेट बोलता है, लास्ट में 10, 5, 8, 7 यही लड़ता है। आप जो 3 लोगों के बारे में बोले या जो 2 वर्तमान के बारे में बोले, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। रियाज भाई, आप भी 25 साल से ऊपर के हैं, अगर आप चाहें तो आप भी लड़ सकते हैं चुनाव। तो लड़ना मना थोड़े है, आप भी लड़ सकते हैं, लेकिन अवाम के बीच जाएंगे। चूँकि चुनाव जिताता ही अवाम है, अपना कार्यकर्ता सबों की राय को पहले जानना जरूरी है। सबकी राय को जानने के बाद जो फैसला लिया जाएगा तो वो आपको बताया जाएगा। आप चुनाव नहीं लड़े, आप लगभग 2015 से मेहनत कर रहे हैं, 2020 में आपने चुनाव नहीं लड़ा। आपके जो कार्यकर्ता है वो आपसे नाराज रहे जी। इस बार क्या? इस बार की नाराजगी को जरूर दूर करेंगे। चुनाव लड़ना है। 2007 में पहली बार वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद लगातार लोगों के बीच में है, लगातार लोगों के दुख सुख में पहुंचते हैं। जितना हो सकता है हमसे जितना बन पाता है जाते ही, आप देखते ही हैं। और कोई छुपी ढकी बात नहीं है, कौन राजनीति में कितना एक्टिव है, कौन किसके लिए क्या करता है, ये सबको पता है। 2020 में नहीं लड़ने का कोई बात, कोई राज? मैं एनडीए में अपना उम्मीदवारी दिया था। यहाँ पर आप देखे ही थे कि ये जदयू का टिकट ना होकर के किसी और को, और तैयारी भी मुझे नहीं लगा कि उस तरह से तैयारी है जो होना चाहिए। इस बार लग रहा है कि तैयारी में हैं आप? अगर आप ही अभी कहे कि लगातार क्षेत्र में, लेकिन एनडीए अगर टिकट नहीं देती है तो, क्योंकि एनडीए का टिकट यहाँ पे हमें बाद मेरे लोग ये तय कर देंगे कि करना क्या है। जो मेरे लोग कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपके नेता का कहना था कि लोग हमारे टिकट हैं। हाँ, मेरे लोग टिकट है, मेरे लोग जो तय कहेंगे मैं उस पर
पूरा खड़ा उतरने का कोशिश करूँगा। चलिए लास्ट में लोकसभा चुनाव हो गया, गिनती होने वाली है, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं बस लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आकर के किशनगंज लोकसभा में जो मेहनत किया, दूसरे पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, एआईएम के लोग और दल के लोग भी हमारे कैंडिडेट के लिए, चूँकि हमारे कैंडिडेट की अच्छाई को देख करके जो मेहनत किया रात दिन, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो मेरे किशनगंज लोकसभा के अमन पसंद अवाम है, सभी से दुआ की अपील करता हूं कि आने वाला 4 जून को जो परिणाम का दिन है, तो मास्टर मुजाहिद साहब के हक़ के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और एक मैं जब इलाके में जाता हूं तो एक माएँ, एक बहनें ये बोलती है कि हम तो रोज़ा भी मन्नत किए हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जीत जाएंगे तो रोज़ा रखेंगे, शुक्राना का नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों की दुआ कबूल होगी और मास्टर मुजाहिद साहब कामयाब होंगे। और मास्टर मुजाहिद साहब जब कामयाब होंगे तो इस ज़िला में चारों तरफ विकास, चौमुखी विकास होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए बहुत शुक्रिया एहतसाम अंजुम साहब। हमारे साथ अभी एहतसाम अंजुम साहब हैं और उनसे हमारी बातें चल रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई है और बातचीतों में बहुत सारी बात आई। साथ में विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें, तो चुनाव तो साहब लड़ेंगे ही, क्योंकि इनका भी वही कहना है कि अवाम ही मेरा टिकट है। जो पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब का कहना था कि अवाम मेरा टिकट है, तो अवाम जब खुद टिकट बनती है तो टिकट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। और लोकसभा को लेकर के बस यही कहेंगे कि सभी लोग आपके अपने हैं, तानाकसी ना करें। हार जीत आपके नेता होंगे, जीतेंगे आपके नेता, हारेंगे आपका नेता। आपने मेहनत किया, आपने अपने नेता के लिए काम किया, दुआ करें कि वो जीते। बाकी फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और के साथ। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।